मार मचाई और सोना चांदी जमा करता रहा। आखिरकार उसने अपना सफर सैन फ्रांसिस्को में आकर खत्म किया। इस वाक़े के बाद फ्रांसिस ड्रेक ने बताया कि साउथ अमेरिका के नीचे एक खुला समुद्री रास्ता मौजूद है जो स्ट्रेट ऑफ मैजेलन को बाईपास करने के काम आ सकता है। बेशक ड्रेक पैसेज का नाम फ्रांसिस ड्रेक पर रखा गया है, लेकिन उसने खुद एक मर्तबा भी इसको क्रॉस नहीं किया। फ्रांसिस ड्रेक के इस एक्सपीडिशन के 40 सालों के बाद पहली बार विलियम शाउटन नामी एक डच एक्सप्लोरर ने ड्रेक पैसेज को कामयाबी से पार किया और वेस्ट अमेरिका तक जाने का एक रास्ता बनाया जो 1914 में पैनामा कैनाल के बनने तक इस्तेमाल होता रहा। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ड्रेक पैसेज आखिर इतना खतरनाक क्यों समझा जाता है। जैसा कि आपने पहले जाना, ड्रेक पैसेज एक ऐसा पॉइंट है जहां 3 समंदर आपस में आकर मिलते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और साउथ सी। तीनों का पानी इस पॉइंट पे आकर मिलता है और क्योंकि ये रास्ता ओशन के मुकाबले में ज्यादा चौड़ा नहीं, तभी पानी जब यहाँ से गुजरता है तो इसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। तीनों ओशन के मिलने की वजह से ड्रेक पैसेज से हैरत अंगेज तौर पे 15 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी सिर्फ 1 सेकंड में गुजरता है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी अमेज़न रिवर से 1 सेकंड में जितना पानी गुजरता है उससे भी 600 गुना ज्यादा। तो अब आपको अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि ड्रेक पैसेज से कितना पानी गुजरता है। इसके अलावा अंटार्कटिका के गिर्द दुनिया का सबसे ताकतवर समंदरी धारा घूमता है जिसे अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट या फिर ACC भी कहते हैं। ये ठंडे पानी का तेज बहाव अंटार्कटिका के गिर्द गोल गोल घूमता रहता है और इसी की वजह से पैसिफिक और अटलांटिक ओशन का गर्म पानी अंटार्कटिका तक नहीं पहुंच सकता। ये कुदरती निज़ाम एक तरह से अंटार्कटिका को पिघलने से भी बचाता है, वरना अगर ACC ना हो तो पैसिफिक और अटलांटिक का गर्म पानी अंटार्कटिका को कब का पिघला चुका होता। ACC अंटार्कटिका को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर महफूज रखता है, लेकिन ड्रेक पैसेज के पास आकर इसमें से थोड़ा सा पानी साउथ अटलांटिक ओशन में चला जाता है। यही वजह है कि ओशन के इस हिस्से में अचानक से ऊंची लहरें बनने का खदशा रहता है और सबसे बड़ा मसला ये है कि इन ऊंची लहरों को पहले से प्रेडिक्ट करना भी काफी मुश्किल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ड्रेक पैसेज से गुजरते वक्त यहाँ समंदर के सिर्फ 2 ही रूप होते हैं, जिसको ड्रेक लेक और ड्रेक शेक का नाम दिया गया है। ड्रेक लेक का मतलब है कि कभी कभार यहाँ किसी किस्म की लहरें नहीं होती और किसी झील की तरह समंदर खामोश होता है, लेकिन जब लहरें बनती हैं तो फिर कोई बीच का लेवल नहीं है, बल्कि वो बहुत शदीद होती हैं और इस कंडीशन को ड्रेक शेक कहते हैं। यहाँ ज्यादातर हादसात